हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अचत क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। इस चैप्टर से एग्जाम्स में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, व्हाट इज एन एपी। एपी एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें नंबर्स एक फिक्स्ड डिफरेंस में बढ़ते या घटते हैं। मतलब उनमें एक डिफरेंस होता है, वो उसी डिफरेंस में, ये चाहे टू के डिफरेंस में वो बढ़ जाए, चाहे टू के डिफरेंस में वो घट जाए। तो देखिए, हमने जो पहला एग्जांपल लिया है वो है एग्जांपल 2, 5, 8, 11। अब देखिए, इसमें 2 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 11 आया है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, 2 से 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है और 5 से 8 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। फिर 8 से 11 के बीच में 3 का डिफरेंस है। मतलब अगर हम 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 5 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा। तो डी को हम यहाँ पर डिफरेंस कहते हैं, इसे डी से शो करते हैं। तो डी बराबर क्या हो गया हमारा डिफरेंस? +3। तो ये हमारा डिफरेंस है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये डी बराबर +3 हो गया। एपी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होती है 10th क्लास में। ये अक्सर पेपर में इसके क्वेश्चंस श्योरली हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चंस, चाहे 2 क्वेश्चंस हो, 3 क्वेश्चन हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रही हमारी डेफिनेशन। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस। मतलब एक कांस्टेंट डिफरेंस के साथ जो हम सीरीज लेते हैं जिनमें एक कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम एपी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। अगेन उसके आगे की सीरीज के लिए A3 माइनस A2, अगेन A4 माइनस A3। तो देखिए, डी हमारा निकलता है A2 माइनस A1 से, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉमन डिफरेंस। जनरल फॉर्म भी इसका देख लीजिए। इसका जनरल फॉर्म होता है फॉर्मूला A प्लस डी, A+2D, A+3D। जब भी हमें AP सीरीज बोली जाती है टर्म्स निकालने के लिए, तो हम उसके लिए यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पहला फॉर्म, इसमें पहला पद जो आ जाता है वो हमारा होता है A+D सेकेंड टर्म आ जाती है, A+2D में थर्ड टर्म आ जाती है, और A+3D में फोर्थ टर्म आ जाती है। तो ये हमारे टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब हम अपने आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला हमारा ये है एपी सीरीज का, AN बराबर A+N-1D। एपी सीरीज निकालने का ये हमारा AN पद निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए, इसका हमने एग्जांपल लिया AP बराबर 5, 8, 11। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, फॉर्मूला जो हमारा था AN बराबर A+N-1 × D। तो हमने इसमें एक एग्जांपल लिया है जो कि है AP बराबर 5, हमारी सीरीज जो है 5, 8, 11 एंड 14। तो A हमारा पहला पद हुआ, फर्स्ट टर्म जो हुई
तो जो फर्स्ट नंबर होता है हमारा, जो फर्स्ट नंबर होता है उसी को हम ए कहते हैं। तो देखिए ए बराबर ये हमारा हो गया 5, डी जो कि कॉमन डिफरेंस है, तो देखिए 8 माइनस 5 बराबर हो गया 3। तो डी हमारा हो गया 3, ए हमारा हो गया 5। तो हमें इसका 10th पद निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो हमें 10th पद निकालना है। ये देखिए 10वां पद निकालना है। तो देखिए इसने क्या किया है, ए एन की जगह इन्होंने लिख दिया 10, क्योंकि हमें 10वां पद निकालना है। तो ये हो गया ए बराबर ए 10 बराबर ए की जगह हमारा देखिए ये हो गया 5 प्लस एन की जगह हमने लिख दिया 10 माइनस ये 1 की जगह 1 एंड डी की जगह हमारा क्या हो गया, डी की जगह हमारा मान आ गया 3। तो ये हमने लिख दिया 3। तो 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3। तो ये देखिए क्या हुआ, 10 माइनस 1 जब हमने किया तो ये हो गया 9। देखिए 5 प्लस 9 इंटू 3, तो ये हो गया 5 प्लस 9 हो गया 27। तो ये हमारा जो आंसर आ चुका है वो हो चुका है 32। तो ये हमारा आंसर आया 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एक और फॉर्मूला जो है वो है SN बराबर n/2, SN बराबर n/2 प्लस n/2। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखिए इसको हम लिख सकते हैं n/2। ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अगेन एक फॉर्मूला एक और होता है, अगर लास्ट में जब हमें 1 दिया हो, है ना, लास्ट टर्म जब हमें दिया हो तो ये क्या फॉर्मूला हो जाता है, एस। चलिए देखिए आपने, जब हमें लास्ट में एल दिया हो, एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। एल का मतलब क्या होता है हमारा, लास्ट टर्म। एल बराबर हमारा होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमारा एल हो गया। लास्ट में जब एल दिया हो तो हमारा लास्ट टर्म, तो उसको फॉर्मूला निकालने का SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हमने एक और एग्जांपल ले लिया है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP। इसके जो नंबर दिए हैं वो दिए हैं 3, 7, 11। मतलब कि ए की वैल्यू जो दी है वो दी है 1। ठीक है, ए हमारा हो गया 1, ए की वैल्यू हो गई 3, डी हमारा हो गया 4, एन का मान हो गया हमारा 10, जो कि देखिए ये दिया हुआ है 10 पद। ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आप लोगों को। तो S10 बराबर 10/2 2 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 4। तो ये देखिए ये हो गया 5, 2 तिया 6 प्लस 9 चौको 36। तो ये हमारा हो गया आंसर 210। तो ये हमारा एक आंसर आ चुका है 210। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स जो होंगी हमारी AP सीरीज की, जो 3, 7, 11 दी हुई थी, उसका आंसर हमें 210 मिल चुका है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए SN इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यदि हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
n टर्म्स दिए हो, उनका सम दिया हो, तो उसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला मिला हुआ है। ठीक है, ये देखिए an बराबर Sn-1। एग्जाम्पल, S5 की वैल्यू दी है 50 एंड S4 बराबर 40, तो A5 जो हो गया वो हो गया 50, S4 40 बराबर 10, तो A5 बराबर 50 माइनस 40, तो ये हमारा आ गया है 10। ठीक है, आगे का क्वेश्चन ये देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQs भी लेके आई हूँ। अभी तक तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए, एग्जाम्पल्स बताए, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQs लेके आई हूँ, ये आप लोगों को सॉल्व करने। देखिए पहला क्या है, 10th टर्म ऑफ 5, 8, 11 एंड 14, तो इसका आंसर हमें बताना है कि इसका 10 टर्म क्या होगा। तो ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 2 मिनट वेट करती हूँ, हो सकता है आप लोग कोई आंसर दे दें। देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, मैं इसका आंसर अभी लिख देती हूँ, लिख दूँ कि नहीं, चलिए लिख देती हूँ। इसका आंसर हुआ 32। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा MCQ का, इन एन AP A=7, D=2 एंड N=15, तो हमें A का 15वां निकालना, A15 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, A15, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए A15 = 7 + 14 × 2, 7 + 14 दूनी 28, तो ये हमारा आंसर हो गया 35। देखिए इसका आंसर हमें मिल चुका है 35। ठीक है, 2 MCQ मैंने करा दिए हैं। थर्ड MCQ देखिए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स व्हेन A=4 एंड D=3, तो ये थर्ड MCQ एंड लास्ट MCQ है, ये आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगी, पर मैं 2 मिनट का वेट करती हूँ, 2 मिनट में वेट करूँगी, हो सकता है आप लोगों में से कोई इसका आंसर बता दे। देखिए बहुत ही ईजी है। देखिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे S20 का, ये देखिए SN की जगह, N की जगह हमने लिख दिया 20 = 20/2 ब्रैकेट में 8 + 57। तो देखिए आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 650। तो थर्ड MCQ जो आंसर है वो होगा 650। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों को इनके आगे के क्वेश्चन, आगे की सीरीज़ के लिए, अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।